हमारा संविधान किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी देता है, लेकिन विशेष समुदाय द्वारा व्यक्ति को उकसाकर उसका ब्रेन वॉश कर कन्वर्जन सेंटर तक पहुंचाए। द केरला स्टोरी फिल्म एक आईना दिखा रही है, जिसमें बताया गया है किस तरह से कुछ लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर इस्लामिक स्टेट के हवाले कर दिया जाता है। और श्रुति, जो इस जिहाद का शिकार हुई, बताती हैं उन्हें बरगलाने और इस्लाम कबूल करने के लिए सबसे पहले उनके कॉलेज के दोस्तों ने फोर्स किया। एक और पीड़िता अनखा, जो आयमा अमीन बन गई, अपनी कहानी बयां करती हैं कि उनके हाव भाव, पहनावे, तौर तरीके में आए बदलाव को उनके परिवार वालों ने महसूस तो किया, हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। द केरला स्टोरी वो मूवी जो रिलीज होने से पहले ही एक कंट्रोवर्सी बन गई थी। मूवी में केरला की 32,000 हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण और फिर आईसिस तक पहुंचाने की बात बताई गई है। मूवी के आंकड़ों को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो एक अलग मुद्दा है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मूवी से हटकर बात करते हैं। केरला ही नहीं, अन्य राज्यों से भी धर्मांतरण को लेकर खबरें पढ़ने और सुनने को मिलती रही हैं, लेकिन अब तक दबी जुबान से इस मुद्दे पर बात की जाती थी। आज मूवी के बहाने ही सही इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा तो हो रही है। कई लड़कियां ऑन कैमरा आप बीती सुना रही हैं, प्रमाण दिखा रही हैं, दावा कर रही हैं कि वो धर्मांतरण का शिकार हुई हैं, तो कई लड़कियां ऑफ कैमरा इस बात को स्वीकार कर रही हैं। यहाँ तक कि माता पिता ने भी स्वीकार किया है कि उनकी बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं। कैसे शुरू हुई ये ब्रेन वॉश की कहानी, कैसे ये कन्वर्जन गैंग के जाल में ट्रैप होती गई और किस मॉडस ऑपरेंडाई के तहत ये गैंग काम कर रहा है, ये सब जानकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएंगे, आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा इनकी आप बीती सुनकर। तो चलिए वीडियो में पहले कुछ पीड़िताओं की आप बीती साझा करते हैं और फिर बात करते हैं इस मुद्दे पर। श्रुति, जो इस जिहाद का शिकार हुई, बताती हैं उन्हें बरगलाने और इस्लाम कबूल करने के लिए सबसे पहले उनके कॉलेज के दोस्तों ने फोर्स किया। हिंदू देवी देवताओं के बारे में बरगलाकर उन्हें कन्विंस किया गया। कन्वर्जन सेंटर में सिस्टमैटिकली कन्वर्जन गैंग के द्वारा उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जिसके लिए उन्हें अपने परिवार वालों से झूठ बोलना पड़ा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार के पास रहना चाहती हैं। जब तक परिवार वालों को वास्तविकता का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस्लाम की आइडियोलॉजी को उनके दिलो दिमाग में इंजेक्ट किया जा चुका था। उनका कहना है कि उनके तौर तरीके और पहनावे में बदलाव आता गया। उन्होंने हाफ स्लीव की जगह फुल स्लीव के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अपने टीचिंग जॉब को छोड़कर वो घर पर रहना पसंद करने लगी। इस तरह से एक प्योर वेजिटेरियन श्रुति नॉन वेजिटेरियन रहमत बन गई। एक और पीड़िता अनखा, जो आयमा अमीन बन गई, अपनी कहानी बयां करती हैं कि उनके हाव भाव, पहनावे, तौर तरीके में आए बदलाव को उनके परिवार वालों ने महसूस तो किया, लेकिन सोचा नहीं था कि उनकी बेटी को धर्मांतरण के लिए तैयार किया जा रहा है। वो बताती हैं कि उन्होंने डांस करना, टीवी देखना बंद कर दिया था, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस तरह से धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश होता रहा और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। ये है कहानी लीलू की, जो आज अकेले रह रही है। लीलू की माँ डॉक्टर जयश्री बताती हैं कि उनकी बेटी लीलू, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, वहाँ जुबिन से मिलती है। जुबिन उसे भरोसा दिलाता है कि उस पर धर्म परिवर्तन का कोई दबाव नहीं होगा। उसे एक आलीशान जिंदगी के सपने दिखाता है। फिर दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से कर दी जाती है। अब तक
लीलू को रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि जुबिन कन्वर्जन गैंग का एक मोहरा है। शादी के बाद लगातार कोशिश करने के बाद भी जब परिवार लीलू से संपर्क नहीं कर पा रहा था तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब तक लीलू का धर्म परिवर्तन हो चुका था और आज लीलू अकेले रह रही है। ये थी कुछ कहानियां संक्षेप में। हमारा संविधान किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी देता है, लेकिन विशेष समुदाय द्वारा व्यक्ति को उकसाकर उसका ब्रेन वॉश कर कन्वर्जन सेंटर तक पहुंचाए जाना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब ऐसी कई कहानियां सामने आ रही हैं जो इस बात का सबूत है। तमाम परिवार वालों ने कबूल किया है कि उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया। आज भी परिवार वाले अपनी बेटी के वापस लौटने की उम्मीद बनाए हुए हैं। श्रुति, अनखा, लीलू जैसे तमाम परिवार आज खून के आंसू पी रहे हैं। अब जब हम यह मान लेते हैं कि धर्मांतरण हुआ है और वर्तमान में भी हो रहा है, जो कि एक कम्युनिटी के वर्ग विशेष के द्वारा किया जा रहा है, तो जरूरत है यह जानने की कि किस तरह से सिस्टमैटिक प्लानिंग के तहत लड़कियों को सॉफ्ट कॉर्नर बनाया जा रहा है। ये सोचने की बात है कि क्यों एक लड़की इन्फ्लुएंस होकर कुमकुम लगाना छोड़ देती है, अपनी पसंद छोड़कर एक विशेष पहनावे में अपने को लपेट कर रखना पसंद करती है। वो शौक जिसको लेकर उसने कलाकार बनने के सपने देखे थे, उस कला को हराम समझने लगती है क्योंकि इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। वो अल्हड़ लड़की क्यों मर्दों के सामने नजरें झुकाकर बातें करने लगती है? वो क्यों चुप रहती है जब उसके देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है? वो जॉब छोड़कर घर पर रहना बेहतर क्यों समझने लगती है? ये हैं वो सब बातें जिसके बारे में चिंता भी होनी चाहिए और परिवारजनों के साथ चर्चा भी होनी चाहिए। कम से कम ये मूवी हमें सजग तो कर देगी, ताकि हमारी, आपकी और पड़ोसी की बेटियां इनका टारगेट न बने। एक और पहलू पर बात करते हैं। अगर हम अपने आप को किसी विशेष धर्म समुदाय का व्यक्ति मानते हैं तो हमें अपने धर्म की वैज्ञानिक तथ्यों के साथ चर्चा करने की जरूरत है। अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देने की, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की और धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि उत्पन्न करने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे जरूरत पड़ने पर संवाद कर सकें, कोई उन्हें बरगला ना सके। कहीं न कहीं समाज में ये कमी महसूस की जा रही है और इसी का नतीजा है कि कन्वर्जन गैंग अपने उद्देश्यों में सफल हो रहा है। द केरला स्टोरी फिल्म एक आईना दिखा रही है, जिसमें बताया गया है किस तरह से कुछ लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर इस्लामिक स्टेट के हवाले कर दिया जाता है और वहां वह तमाम किस्म की बर्बरताओं का शिकार होती हैं। वीडियो के माध्यम से मैंने पर्सनल ओपिनियन शेयर की है। आपकी क्या राय है कमेंट करिए। फिर मिलती हूँ एक नई सोच के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।